आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच सरकार का बड़ा फैसला, 2 घंटे से कम की है हवाई यात्रा तो नहीं मिलेगी खाने की सुविधा। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर 2 पहिया वाहन चालकों के लिए जरूरी खबर, इंडिकेटर के बिना 2 व्हीलर चलाने वाले लोगों पर 500 रुपए का लगेगा जुर्माना। ट्रैफिक पुलिस ने सख्त किए हैं नियम। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर इस राज्य की सरकार का बड़ा फैसला, सरकार ने बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा कर दी है रद्द। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर अब तक अगर आपने नहीं कराया है पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक, तो इस बार आपको चुकानी पड़ सकती है भारी कीमत। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर भारत के लोगों के लिए खुशखबरी, भारत को मिलेगी कोरोना की तीसरी वैक्सीन। स्पुतनिक वी को एक्सपर्ट कमेटी से मिली है मंजूरी। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों से जल्द मिल सकती है राहत, 75 रुपए प्रति लीटर हो जाएगा पेट्रोल। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो भारत को मिलेगी कोरोना की तीसरी वैक्सीन। स्पुतनिक वी को एक्सपर्ट कमेटी की मिली है मंजूरी। कोरोना वायरस के विकराल रूप के बीच एक राहत भरी खबर आई है। भारत में अब एक और वैक्सीन को यहाँ पर मंजूरी मिल गई है। सोमवार को वैक्सीन मामले में सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी यानी SEC ने यहाँ पर रूस की यहाँ पर स्पुतनिक वी को मंजूरी दे दी है। यानी अब भारत में इस वैक्सीन का यहाँ पर इस्तेमाल किया जा सकता है। सूत्रों की माने तो स्पुतनिक द्वारा ट्रायल का डेटा पेश किया गया है, जिसके आधार पर ये मंजूरी मिली है। हालांकि यहाँ पर सरकार द्वारा इसे 1-2 दिनों में इसकी स्थिति यहाँ पर साफ कर सकती है। आपको बता दें कि स्पुतनिक वी यहाँ पर हैदराबाद की डॉक्टर रेड्डी लैब्स के साथ मिलकर इसका ट्रायल किया गया है, उसी के साथ प्रोडक्शन यहाँ पर चल रहा है। ऐसे में वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद भारत में वैक्सीन की कमी को लेकर शिकायतें थोड़ी कम हो सकती है। चलिए बात करते हैं अगले अपडेट की, तो इंडिकेटर के बिना 2 व्हीलर चलाने वालों पर लगेगा 500 रुपए का जुर्माना। बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस ने सख्त किए हैं नियम। बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस ने सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए ट्रैफिक नियमों में सख्ती बढ़ाने का फैसला लिया है। बताया जा रहा है कि बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस 2 व्हीलर गाड़ियों की जांच करेगी और रियर व्यू मिरर और इंडिकेटर के बिना पाए जाने वाली गाड़ियों पर ट्रैफिक पुलिस जुर्माना लगाएगी। ट्रैफिक पुलिस ने इन गाड़ियों पर 500 रुपए तक का जुर्माना लगाने की यहाँ पर घोषणा की है। आपको बता दें कि देश में ऐसे कई यहाँ पर मोटर चालक, यहाँ पर 2 पहिया वाहन चालक ऐसे हैं जो बिना इंडिकेटर के यहाँ पर गाड़ी चलाते हैं या फिर इंडिकेटर का इस्तेमाल वो करते ही नहीं है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी गाड़ियाँ देखने को मिल जाएगी जिनकी गाड़ियों में मिरर नहीं होता है। इसे लेकर यहाँ पर अब ट्रैफिक पुलिस ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। ऐसे वाहन चालकों के ऊपर, ऐसे 2 पहिया वाहन चालकों पर 500 रुपए का जुर्माना यहाँ पर बेंगलुरु की ट्रैफिक पुलिस वसूल करेगी। चलिए बात करते हैं अगले अपडेट की, तो बढ़ते संक्रमण के बीच सरकार का बड़ा फैसला, 2 घंटे की कम की हवाई यात्रा पर नहीं मिलेगी खाने की सुविधा। कोरोना संक्रमण के बढ़ते केसों के बीच सरकार ने हवाई यात्रा के लिए यहाँ पर बड़ी घोषणा की है। अब 2 घंटे की कम के सफर में खाना नहीं परोसा जाएगा। वही मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से ये नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी किया गया है। इसमें डोमेस्टिक फ्लाइट सेवा देने वाली एयरलाइन 2 घंटे या उससे अधिक दूरी की फ्लाइट में खाने की सुविधा नहीं दे सकती है। वही कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच पिछले 2 यहाँ पर सप्ताह से हवाई यात्रियों की संख्या में भारी गिरावट दर्ज की गई है। अगर फ्लाइट में खाना परोसा जाता है तो यहाँ पर डिस्पोजल प्लेट में परोसा जाएगा। एविएशन मिनिस्ट्री का ये फैसला ऐसे वक्त आया है जब देश में कोरोना के मामलों में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। चलिए बात करते हैं अगले अपडेट की, तो महाराष्ट्र सरकार ने टाली है 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं। बढ़ते कोरोना संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए महाराष्ट्र की सरकार ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। राज्य की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ का कहना है कि कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं मई महीने के अंत में तक यहाँ पर कराई जा सकती है। वहीं 10वीं की परीक्षा जून महीने में कराई जाएगी। अब बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों का नए सिरे से महाराष्ट्र में घोषणा की जाएगी। वही शिक्षा मंत्री ने आगे कहा है कि हम CBSE और अन्य जो बोर्ड है उनसे भी अनुरोध करेंगे कि वो अपनी परीक्षा की तारीखों पर एक बार फिर यहाँ पर पुनर्विचार करें। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने भी राजधानी के सभी स्कूलों को एडवाइजरी जारी किया है, जिसमें राज्य भर में कोविड-19 के मामलों में अचानक वृद्धि को देखते हुए 20 अप्रैल तक CBSE बोर्ड परीक्षा 2021 की प्रैक्टिकल स्थगित करने का अनुरोध यहाँ पर किया गया है। 10वीं और 12वीं की कक्षा की छात्रों की बोर्ड प्रैक्टिकल परीक्षाओं को स्थगित करने के अलावा राष्ट्रीय राजधानी में वर्तमान में महामारी की स्थिति के कारण शहर के सभी कॉलेज और कोचिंग संस्थान को यहाँ पर बंद कर दिया गया है। चलिए बात करते हैं अगले अपडेट की, तो रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर, रेलवे ने राजधानी के किराए में 5% का किया है इजाफा। इंडियन रेलवे ने कुछ यात्रियों को यहाँ पर बड़ा झटका दिया। अगर आप भी राजधानी से सफर करने का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ही जरूरी है। अब से राजधानी की ट्रेन में सफर करना महंगा हो गया है। आपको बता दें कि जिन ट्रेनों में तेजस जैसे मॉडर्न कोचों का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है, उनके किराए में 5% का इजाफा किया गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले दिनों में सभी राजधानी ट्रेनों के लिए किराए में इजाफा किया जा सकता है। वहीं मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे ने दिल्ली अगरतला तेजस राजधानी ट्रेन के बेस फायर में 5% का इजाफा करने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि भारतीय रेलवे ट्रेन के कोच को हाईटेक बनाने के लिए ये कदम यहाँ पर उठा रही है।
वही रेलवे ने फरवरी में इस बारे में यहाँ पर जानकारी दी थी कि 2021-22 में करीब 500 तेजस जैसे कोचों का निर्माण किया जाएगा, जिससे सभी राजधानी ट्रेनों को हाईटेक बनाया जा सके। आपको बता दें कि ये कोच खासकर लंबी दूरी वाली ट्रेनों के लिए बनाए जा रहे हैं, जिससे यात्री आराम से सफर कर सके। वही एक अधिकारी ने इस बात की पुष्टि की है कि इन ट्रेनों में सभी क्लास के लिए बेस फेयर तभी बढ़ाया जाएगा जब इसमें तेजस जैसे कोच यहाँ पर जुड़े जाएंगे। जिन ट्रेनों में ये कोच नहीं जुड़ेंगे उनके किराए में किसी तरह का कोई भी इजाफा नहीं होगा। आपको बता दें कि तेजस ट्रेन में यात्रियों को कई तरह की यहाँ पर सुविधाएं मिलती हैं। इन कोचों में यहाँ पर टॉयलेट और यहाँ पर मेडिकल की सुविधा, आपातकालीन कॉलिंग समेत कई तरह के फीचर्स यहाँ पर इसमें फायदे मिलते हैं। इसके अलावा इसमें चार्जिंग पॉइंट और यहाँ पर रीडिंग लाइट्स भी सभी यात्रियों के लिए अलग अलग यहाँ पर दी जाती है इस ट्रेन के अंदर। रेल यात्रियों के लिए एक और बड़ी खबर, यूपी बिहार के लिए शुरू की गई है ये समर स्पेशल ट्रेन। भारतीय रेलवे ने गर्मियों के सीजन में मुसाफिरों की मुश्किलों को दूर करने के लिए अहम फैसला लिया। इस फैसले से भीड़ की समस्या का समाधान निकलने की उम्मीद की जा रही है। इस सिलसिले में अतिरिक्त स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया गया है, जिसके तहत उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए अतिरिक्त स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। सेंट्रल रेलवे ने ट्वीट करके यहाँ पर ये जानकारी अपने फैसले की दी है। ये स्पेशल ट्रेन कल से शुरू हो गई है, यानी 12 अप्रैल से ये शुरू हो गई है, 12 अप्रैल से चल रही है। सेंट्रल रेलवे ने महाराष्ट्र के पुणे से बिहार से भागलपुर और कानपुर के लिए यहाँ पर ये इस अतिरिक्त ट्रेन चला रहा है। वही पश्चिमी रेलवे भी यहाँ पर समर स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला पश्चिमी रेलवे ने भी किया है। रेलवे ने ट्वीट करके इस फैसले की जानकारी दी है। स्पेशल ट्रेन के फेरों की शुरुआत सोमवार से हो गई है, 12 अप्रैल से कल से हो गई है। जानकारी के मुताबिक ट्रेन संख्या 01427 समर स्पेशल का संचालन 12 अप्रैल, 16 अप्रैल और 20 अप्रैल को होगा। वही भागलपुर से समर स्पेशल गाड़ी 13, 17 और 21 को चलेगी। चलिए बात करते हैं अगले अपडेट की। तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की नई गाइडलाइन, जिलों में अगर 100 से ज्यादा केस मिले तो लगेगा नाइट कर्फ्यू। उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए योगी सरकार सतर्क हो गई है। कोरोना संक्रमण पर काबू करने के लिए राज्य सरकार ने स्कूल कॉलेज को बंद करने के साथ साथ कई शहरों में नाइट कर्फ्यू लागू किया है। वही राज्य सरकार ने एक बार फिर नए सिरे से कोविड-19 दिशा निर्देश यानी गाइडलाइन यहाँ पर जारी की है। प्रतिबंधों की घोषणा यहाँ पर की है। यूपी के कई जिलों में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी जारी है। यहाँ तक प्रदेश के छोटे जिलों में भी कोरोना के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। वही सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ऐसे जिले जहां पर रोजाना 100 से अधिक यहाँ पर केस सामने आ रहे हैं अथवा 500 या इससे अधिक यहाँ पर एक्टिव केस मिल रहे हैं, वहां पर रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगेगा। कोरोना वायरस संक्रमण के बीच उत्तर प्रदेश में पहले से लगाकर 12वीं तक के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को 30 अप्रैल तक बंद कर दिया गया है। वही सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इस दौरान यहाँ कोचिंग सेंटर भी बंद रहेंगे। इस अवधि में पूर्व निर्धारित परीक्षा ही हो सकती है और आवश्यकता के अनुसार शिक्षक व अन्य स्टाफ स्कूल पहुँच सकते हैं। इसके अलावा गाइडलाइन में आगे कहा गया कि कंटेनमेंट जोन में सरकार के यहाँ पर कंटेनमेंट जोन में सरकार के लोग आवश्यक वस्तु की आपूर्ति होना सुनिश्चित करें। चलिए बात करते हैं अगले अपडेट की। तो राजस्थान में इस बार 6ठी और 7वीं के विद्यार्थियों की नहीं होगी परीक्षा, अगली कक्षा में किए जाएंगे प्रमोट। राजस्थान शिक्षा विभाग से एक बड़ी खबर आ रही है। कक्षा 6 और 7वीं के विद्यार्थियों की इस बार परीक्षा नहीं होगी। दोनों कक्षाओं के विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा। छात्रों को 15 अप्रैल से यहाँ पर पदोन्नत किया जाएगा। यह आदेश निर्देशक सौरभ स्वामी ने यहाँ पर जारी किए हैं। राजस्थान में कोरोना संक्रमण के तेजी से प्रसार को देखते हुए यहाँ पर सरकार ने कक्षा 1 से लगाकर 9वीं तक के सभी स्कूलों को 19 अप्रैल तक बंद करने के आदेश पहले से ही जारी कर दिए हैं। वही जारी किए गए आदेश में कहा गया था कि राजस्थान में शहरी इलाकों से लगते ग्रामीण क्षेत्रों में भी यहाँ पर 9वीं कक्षा तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे। यहाँ नियमित कक्षा का संचालन नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर शुक्रवार को ये फैसला किया गया था कि उदयपुर शहर के अंदर यहाँ पर बाजार प्रतिष्ठान शाम 5 बजे ही बंद कर दिए जाएंगे, क्योंकि उदयपुर शहर है, वहाँ पर कोरोना संक्रमण के मामले बहुत तेजी से यहाँ पर उदयपुर में बढ़ रहे हैं। इसको देखते हुए सरकार ने ये फैसला यहाँ पर लिया है। वही इसके अलावा यहाँ पर राजस्थान 8वीं बोर्ड परीक्षा का समय भी बदल दिया गया है। परीक्षा सुबह यहाँ पर 8:30 बजे से 11 बजे के बीच होगी। पहले ये दोपहर 2 बजे से ये परीक्षा होने वाली थी। वही 5 मई से ये परीक्षा शुरू होगी। परीक्षा का समय गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देश पर यहाँ पर बदल गया है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देश अनुसार यहाँ पर बदला गया है। वही छात्र परीक्षा की डेट शीट बोर्ड की वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। राजस्थान बोर्ड ने जारी किया राजस्थान बोर्ड की ओर से जारी किया गया संशोधित परीक्षा कार्यक्रम है। इसके अनुसार अब राजस्थान में 5 मई 2021 से 8वीं बोर्ड की परीक्षा शुरू होगी। वही 29 मई 2021 को यह समाप्त होगी। राजस्थान से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। राजस्थान में 1 करोड़ लोगों को लग चुका है अब तक कोरोना का टीका। मैजिक नंबर छूने में राजस्थान को लगे हैं केवल 87 दिन। कोरोना वैक्सीनेशन में राजस्थान ने 1 करोड़ के आंकड़े को पार कर लिया है। पहली और दूसरी डोज को मिलाकर अब तक प्रदेश में 1 करोड़ से अधिक लोगों को कोरोना का टीका लग चुका है, कोरोना की डोज लग चुकी है। इसके साथ ही देश में महाराष्ट्र के बाद राजस्थान दूसरा राज्य बन गया है जहाँ अब तक 1 करोड़ से अधिक लोगों को कोरोना का टीका लगा है। इस उपलब्धि पर प्रदेश के चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने स्वास्थ्य विभाग से जुड़े डॉक्टरों और अन्य कर्मचारियों को बधाई दी है।
इस साल 16 जनवरी से राजस्थान में कोरोना टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई थी। ऐसे में जबकि देश भर में कोरोना संक्रमण फिर से यहाँ पर तेजी से फैलने की खबरें आ रही है। साथ ही कोरोना की टीके की कमी को लेकर भी यहाँ पर बहस छिड़ी हुई है। राजस्थान में 87 दिनों में 1 करोड़ से अधिक लोगों को कोरोना का टीका लगाने का रिकॉर्ड राजस्थान ने बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि राजस्थान में कोरोना जो संक्रमित मरीज हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। इसलिए गहलोत सरकार लगातार पाबंदियां तेज करती जा रही है। आपको बता दें कि राजस्थान में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 5000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले आए हैं, जो एक यहाँ पर राजस्थान में रिकॉर्ड है। चलिए अब बात करते हैं अगले अपडेट की। तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जल्द मिल सकती है राहत। 75 रुपए प्रति लीटर हो सकता है पेट्रोल डीजल की कीमतों से फिलहाल आम आदमी को राहत है। देश की राजधानी दिल्ली समेत सभी महानगरों में लगातार 13वें दिन कीमतों में कोई भी यहाँ पर बदलाव नहीं हुआ है। वही आज से पेट्रोल के दाम 90 रुपए 56 पैसे प्रति लीटर है। वही डीजल के दाम 80 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर है। वही इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल में सप्ताह की शुरुआत के दिन यहाँ पर मामूली सी तेजी यहाँ पर देखी गई है। पिछले 24 से 25 मार्च को पेट्रोल डीजल यहाँ पर सस्ता हुआ था। इसके बाद यहाँ पर 30 मार्च को इसमें कटौती हुई थी। मार्च महीने में इन 3 दिनों में कुल मिलाकर 61 पैसे प्रति लीटर की कटौती हुई थी। एक्सपर्टों का कहना है कि पेट्रोल डीजल को वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी के दायरे में लाने से आम लोगों को ऊंची कीमतों से राहत मिल सकती है। जीएसटी से यहाँ पर पेट्रोल घटकर 75 रुपए प्रति लीटर पर आ सकता है, जबकि डीजल 68 रुपए प्रति लीटर तक आ सकता है। चलिए बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। तो पैन कार्ड को अगर आपने अभी तक नहीं कराया है आधार कार्ड से लिंक, तो इस बार आपको चुकानी पड़ सकती है भारी कीमत। अगर आप उन चुनिंदा लोगों में से है जिन्होंने पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक नहीं किया है, तो ये आप पर भारी पड़ने वाला है। सीबीडीटी ने 31 मार्च की डेडलाइन को बढ़ाकर 30 जून कर दिया है, क्योंकि बड़ी संख्या में टैक्स पेयर ने समय सीमा बढ़ाने की यहाँ पर अपील की थी। वही मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक वरिष्ठ विभाग के अधिकारी ने कहा है कि यह आखिरी मौका है। इसके बाद सरकार किसी भी तरह की रियायत देने के मूड में नहीं है। इसके बाद नॉन कंप्लेंट लोगों के खिलाफ यहाँ पर पेनल्टी वसूली जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फाइनेंस बिल में ये प्रावधान किया है कि जो भी पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करेगा उस पर 1000 रुपए की पेनल्टी लगाई जाएगी। ऐसे में जिन लोगों ने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है, उन्हें यहाँ पर जल्दी से जल्दी ये काम कर देना चाहिए। उन्हें सलाह है कि आप समय रहते यहाँ पर दोनों को लिंक कर लें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाएगा। ऐसे में आपको इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 272 के बीच यहाँ पर इसके तहत आपको 10,000 रुपये की यहाँ पर पेनल्टी चुकानी पड़ सकती है। अगर आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से पहले ही लिंक है तो आपको कुछ यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको नहीं मालूम है कि दोनों लिंक है या नहीं है, तो ये जानकारी आप आसानी से यहाँ पर हासिल कर सकते हैं। आपको यहाँ पर पैन कार्ड को आधार कार्ड को लिंक है ना, इसको चेक करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो एसएमएस की सुविधा है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर यहाँ पर एसएमएस टाइप करना है। उसमें यहाँ पर उस एसएमएस को आपको 56768 पर यहाँ पर भेजना है या फिर 56161 पर भेजना है। भाई एसएमएस में आपको UID पेन ये लिखकर आपको आपका 12 डिजिट जो आधार कार्ड नंबर है उसको यहाँ पर भेजना होगा। अगर लिंक होगा तो आपको बता देंगे, नहीं हो तो भी आपको यहाँ पर बता देंगे। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो भारत में कोरोना ने तोड़े हैं सारे रिकॉर्ड। 24 घंटों में मिले हैं भारत में 1,68,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज। 6 महीनों बाद भारत में एक दिन में 900 से ज्यादा लोगों की हुई है मौत। भारत में कोरोना संक्रमितों के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। भारत में कोरोना वायरस बेकाबू हो चुका है। पिछले 24 घंटों में भारत में 1,68,912 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। यानी भारत में अब तक के जो सबसे बड़ा रिकॉर्ड है कोरोना के एक दिन में, यही रिकॉर्ड है अब तक का, ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। इससे पहले भारत में कल 1,52,000 कोरोना के केस सामने आए थे, वो भी सबसे ज़्यादा यहाँ पर रिकॉर्ड था। वही इनमें सबसे ज़्यादा केस जो नए केस आ रहे हैं उनमें सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र, दिल्ली और यूपी और मध्य प्रदेश से सबसे ज़्यादा केस आ रहे हैं। वही महाराष्ट्र में पहली बार ये संख्या 63,000 पार पहुँच चली गई है। यहाँ 63,294 संक्रमित मिले हैं। प्रदेश में 349 मौतें यहाँ पर पिछले 24 घंटों में केवल महाराष्ट्र में हुई है। नए संक्रमितों के साथ साथ मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते दिन 904 लोगों की कोरोना की वजह से मौत देश भर में हुई है। वही पिछले 6 महीनों में एक दिन में जान गंवाने वालों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। वही बीते 24 घंटों में कोरोना के जो एक्टिव केस है उनमें 93,000 की बढ़ोतरी भारत में हुई है। इलाज करा रहे मरीजों का आंकड़ा 12 लाख पार पहुंच चुका है। अब तक देश में 12,01,000 के आसपास कोरोना पॉजिटिव मरीज फिलहाल विभिन्न स्तरों में भर्ती है। वही देश में अब तक 1,35,00,000 से अधिक यहाँ पर टोटल मामले हो चुके हैं। इनमें 1,21,00,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। वही 1,17,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। बात करें राज्यभर, तो राज्यभर में सबसे ज्यादा यहाँ पर मामले महाराष्ट्र से आए हैं। महाराष्ट्र पिछले 24 घंटों में 63,000 से ज्यादा नए मामले आए हैं। वही 349 लोगों की 24 घंटों में मौत हुई है। वही दूसरे नंबर पर यहाँ पर दिल्ली है। दिल्ली में भी यहाँ पर दूसरे नंबर पर तो नहीं है, लेकिन दिल्ली तीसरे नंबर पर है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में
10,774 यहाँ पर नए मामले सामने आए हैं। वहीं रिकवर हुए लोग यहाँ पर 5,000 है। पिछले 24 घंटों में 5,000 लोग ठीक हुए। वहीं 48 लोगों की मौत दिल्ली में पिछले 24 घंटों के अंदर हुई है। वहीं दिल्ली में एक्टिव केसों की संख्या 34 लाख के आर पार यहाँ पर 34,000 के आसपास पहुंच चुकी है। दिल्ली के अंदर जो एक्टिव केस है वो 34,000 के आसपास है। वहीं उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 15,000 से ज्यादा कोरोना के नए केस यहाँ पर सामने आए हैं। 2,000 से अधिक लोग ठीक हुए हैं। वहीं 67 व्यक्तियों की मौत तो केवल यूपी में भारत में हुई है कोरोना के कारण। वहीं यूपी में एक्टिव केसों की संख्या 71,000 पार पहुंच चुकी है।